वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। आज हम आपको सिकंदर के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे जो आपको नहीं पता। सिकंदर ने सारी दुनिया जीत ली थी, पर जब वो मरा तो उसकी क्या इच्छाएं थी। आधी दुनिया को जीत लेने वाला सिकंदर जब अपने देश वापस लौट रहा था तो उसका स्वास्थ्य इस तरह खराब हुआ कि वह मृत्युशैया पर आ गया। अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लेने से पहले सिकंदर ने अपने सेनापतियों और सलाहकारों को बुलाया और कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी 3 इच्छाएं पूरी की जाएं। असल में सिकंदर अपनी मृत्यु के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहता था। वह इच्छाएं ये थी और इनमें निहित संदेश कुछ इस प्रकार था। मेरी अर्थी को चिता तक चिकित्सक लेकर जाएंगे। वह ये संदेश देना चाहता था कि कोई भी चिकित्सक आपके शरीर को ठीक नहीं कर सकता। मेरी अर्थी के रास्ते में सोना, चांदी और कीमती पत्थर बिछा दिए जाए, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि पूरी जिंदगी सत्ता और दौलत के मोह में बिताने और उसे हासिल करने के बाद भी मेरे साथ एक कण भी नहीं जा रहा। मेरी अर्थी में मेरे हाथ बाहर की ओर रखे जाएं, इससे लोग समझ सके कि जब मैं दुनिया से गया तो मेरे दोनों हाथ खाली थे। इंसान आता भी खाली हाथ है और जाता भी खाली हाथ है। सिकंदर एक छोटे से देश यूनान के राज्य मैसेडोनिया मकदूनिया का शासक था। एक ऐसा देश जिसने फौसियों के कई बार कुचला था। मैसेडोनिया के लोग फौसियों से बेपनाह नफरत करते थे। यही नफरत ही थी जिसने फौसियों के साम्राज्य को ढहा दिया, तहस नहस कर दिया। सिकंदर के सिंहासन पर बैठने की कहानी क्रूरता से ही प्रारंभ होती है और उसका अंत भी क्रूरता से ही होता है। सिकंदर ने अपनों को ही तड़पा तड़पा कर मारा था। सिकंदर की अपने पिता से शत्रुता थी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उसने अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल किया और खुद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन पर बैठते ही उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। सिकंदर ने दुनिया भर को जीता था। सिकंदर जहां भी युद्ध लड़ने जाता था, अपने साथ वह कवि और लेखक को भी साथ ले जाता था। कहते हैं सिकंदर भी जिंदगी में एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किया था, जो कि आज के हिसाब से दुनिया का 1/4 के बराबर है। वह जो युद्ध लड़ने जाता था, हारा नहीं। उसने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया था। दुनिया को जीतने का मार्गदर्शन उसके गुरु और एक दार्शनिक अरस्तु ने दिया था। अरस्तु के दर्शन करने के बाद ही उसके मन में दुनिया को जीतने की इच्छा जागृत हुई थी। उसने मेसोपोटामिया से शुरू किया था और लड़ते लड़ते वो भारत की सीमा तक आ गया था। सिकंदर महान था या नहीं, इसका उदाहरण सिर्फ यूनान के किताबों में है। सिकंदर के साथ जो कवि और लेखक होते थे, वो सिकंदर की जीत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिख देते थे। सिकंदर की तारीफों के पुल बांधते थे जो अधिकतर झूठी थी। सिकंदर ने युद्ध के कारण लाखों लोगों की जान ली। उनके कारण बहुत सी महिलाएं विधवा हो गई। वहां की सुंदर कन्या और लड़कियों को अपने जिस्म फरोशी के लिए इस्तेमाल करता था। सिकंदर बिल्कुल बेरहम इंसान था। ऐसा दुनिया में बहुत किताबों में उदाहरण लिखा गया है कि सिकंदर छोटी गलती के लिए अपने लोगों को तड़पा तड़पा कर मार देता था। सिकंदर ने अपने चाचा फूफा को कुत्तों के सामने फेंक दिया था। उसने अपने दोस्त को सिर्फ छोटी सी गलती कर तड़पा तड़पा कर मारा था। भला जिस व्यक्ति के अंदर दया ना हो वह महान कैसे हो सकता है। सिकंदर के महानता के सबूत सिर्फ यूनान की किताबों में ही मिलते हैं और कहीं नहीं। मेरे हिसाब से वो व्यक्ति कभी भी महान नहीं हो सकता जो दूसरों की जान ले, दूसरों की लड़कियों महिलाओं की इज्जत तार तार करें, दूसरों को बेघर करें, जो किसी भी जीव पर दया और महिलाओं का सम्मान ना करे। कुछ ऐसा ही था सिकंदर का इतिहास। ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।